रखवा दिया। फिर उसको हरिद्वार में फिर वो जाके तपस्या किया, फिर नाम ग्रहण किया, नाम संकीर्तन किया, ठीक है। उसके बाद में उसका स्वरूप रूप में आके वो गोलक धाम में प्रवेश कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम भगवान का एक भी नाम भी शुद्ध रूप में ले लेंगे, हम लोग गोलक धाम में प्रवेश कर सकते हैं आराम से। नामा बात से हो सकते हैं, मतलब शुद्ध नाम लेने से चिंता करो हमको क्या क्या हो सकता है। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज जी कई जन्मों के होते हैं, जैसे इस जन्म में मिले हैं तो और दूसरे जन्म में भी यही रहेंगे। गुरु जी है ना, ये एक ही इस जन्म का गुरु जी नहीं है, बहुत जन्मों के हैं। और जन्म जन्म से ये आप मतलब को गुरु जी का आश्रय क्यों लिया? आप नहीं लिया, गुरु जी स्वीकार किया आप लोग का। क्यों? गुरु जी जीवों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, और ये बहुत सारे जीव है ना, उन लोग को कृपा करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो परिकर है उन लोग को साथ में लेके आते हैं, उन लोग को परिकर को ऐसे बना देते हैं नॉर्मल जीव जैसा। हाँ, वो लोग ऐसे ही मतलब आएंगे गुरु जी के पास, उनको देख के नॉर्मल जो जीव है वो आकर्षण हो जाएगा। आकर्षण होकर क्या करेगा, वो भी गुरु जी का चरणाश्रय लेगा। जैसे गुरु जी का चरणाश्रय लिया, वो गोलक धाम का जाने के लिए तैयार हो गया, उसका पक्की हो गई, ठीक है। उसका और कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। और जैसे कुछ लोगों से अपराध हो जाता है, वो जैसे गुरु महाराज की बात नहीं मानते हैं, हाँ, उनको फिर क्या होता है? वो गुरु जी फिर आ जाएंगे, उनको शुद्ध कर देंगे। इतने महान रहते हैं गुरु महाराज, इसीलिए तो बोलते हैं, इसलिए गुरु मतलब इतना, इसीलिए तो बोलते हैं गुरु बहुत दयालु होता है, कृपालु होता है, ममताशील होती है। हाँ। गुरु कभी भी हमारा कोई भी अपराध को नहीं देखते, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपका गोदी में बैठा हुआ है। हाँ, आप हो सकती है लॉयर हो, जज हो, पुलिस हो, कोई भी बड़े ऑफिसर हो सकते हो आप। हाँ, मगर बच्चे आपके ऊपर बैठेगा, हाँ, आपके ऊपर पेशाब भी कर देगा, आपको खाना भी खिलाना पड़ेगा, फिर भी आप ऑफिसर हो, आपको रसोई बनाने के लिए 50 आदमी खड़े हैं। हाँ, आपको बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, आपको प्रोटेक्टने के लिए हजार आदमी है, मगर बच्चे के लिए आप माँ। ऐसे ही गुरु जी का चरण में कुछ भी अपराध होगा ना, तो गुरु जी क्षमा करके आप लोग को जो शुद्ध भक्ति है उसमें लेके आ जाएंगे। यही गुरु जी का वैष्णव का काम है, और कोई काम नहीं है। जितने भी आपका जो अवगुण है, दोष है, अपराध है, उसके लिए बार बार आके आपको सिखा देते हैं गुरु जी। एक तो डायरेक्ट सिखाते हैं, एक तो इनडायरेक्टली सिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है, गुरु जी नहीं है, हम लोग कुछ लग रहा है, मतलब मेरा कुछ गलती हो गया, अंदर चैत्य गुरु बैठा हुआ है, और चैत्य गुरु रूप से हमको दिमाग मन में आ जाएगा ना, मैं गलत किया हूँ। अगर कोई भी नहीं देगा, मगर चैत्य गुरु अंदर से आपको प्रेरणा कर देगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो, है ना। ऐसे ही गुरु जी हर समय, जब गुरु जी का एक बार आश्रय हो जाएगा ना, हर समय हमारे साथ में रहते हैं, क्योंकि जो आश्रित शिष्य है वो गुरु जी को छोड़ के एक मिनट भी नहीं रहेगा। जैसे भी हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग गुरु जी को छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का प्रीति क्या है, गुरु जी का सेवा क्या है, गुरु जी सोचते रहेगा ना। गुरु जी, हम लोग सोचते हैं गुरु जी उधर बैठ के अपना काम कर रहे, नहीं, गुरु जी सब शिष्यों का बारे में सोचते रहते हैं। उनका अगर कुछ गलती हो तो उसको कर देंगे, टिक कर देंगे। वो सूक्ष्म रूप से हमको निर्देश करते रहते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट का रूल्स है ना, गवर्नमेंट एक रूल्स बना दिया, मगर गवर्नमेंट आके नहीं देखेगा तुम ठीक कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो। उसके लिए बहुत लोग हैं, गवर्नमेंट का सर्वेंट बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही गुरु जी का जितने भी आश्रित लोग हैं, उनके लिए जो कुछ भी हो जाएगा, गुरु जी उनका परिसर हमको भेज देगा, ये करवा के आओ, उनको ये करवा के आओ, वो सेवा करवा के आओ करके।
ठीक है। जैसे हर समय गुरुजी प्रोटेक्ट करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे किसी को वो भेज जो- देते हैं कि जाओ तुम उनकी सहायता करो जाके, हाँ भेजते हैं ना, जैसे कोई जैसे वैष्णव हाँ। भक्त मिल जाता तो उनको महाराज ही भेजते हैं ना। और क्या, अभी हम जा रहे जैसे हैं। माता जी के साथ में मैं आई हूँ तो ये महाराज नहीं हाँ, है। वो गुरुजी का आदेश है ना, बोला है नया भक्तों को लेके आओ, जो नया भक्त है श्रद्धावान है उन लोग को लेके आओ, उन लोग को दर्शन करो। वो किससे हो रहा है? गुरुजी का आदेश से। गुरुजी के हाँ। आदेश से। और हम लेके जा रहे हैं अभी, वो गुरुजी का आदेश है ना, गुरुजी का आदेश है। और जो गुरुजी का पुरिया ये सब, कितनी दयालु, इसलिए गुरुजी का सेवा दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष ओपो रूप। सेवा, एक वाणी सेवा। हाँ, ओपो सेवा मतलब कपड़ा धोना, खाना बनाना, खाना खिलाना, स्नान करवाना, ये सब होती है। और एक होती है वाणी सेवा। गुरुजी जो बोला वो वाणी को हम सेवा करते रहे। जैसे गुरुजी बोला हरिनाम करो, कीर्तन करो, ठाकुर जी का सेवा करो, हाँ, वैष्णव का सम्मान करो, आदर करो, और वैष्णव किधर भी कीर्तन करेंगे उधर जाओ, अटेंड करो, और गीता भागवत शास्त्र अध्ययन करो। हाँ, ये सब गुरुजी का आदेश है, ये वाणी सेवा है, ये भी करनी चाहिए। जैसे मैंने भगवान का ड्रेस बनाया तो महाराज का ही आदेश था, हाँ, और क्या। महाराज की कृपा से सेवा मिली। अभी जो कुछ भी आपका जीवन में हो रहा है ना, वो सब गुरुजी का ही आदेश समझकर करना चाहिए। अभी आप संसार भी करेंगे ना जाके, वो भी गुरुजी का आदेश है। आप एक आपका पहले जैसे अर्जुन को कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया है ना, पहले तो मार्गदर्शन किया नहीं, तब साथ में रहते थे तब किया नहीं। कब करने का शुरू किया? अर्जुन कृष्ण को शरणागत हुआ, बोला मैं अभी आपका शिष्य हूँ, मैं मेरे को अभी आप मेरे को मार्गदर्शन करो। ऐसे ही हम लोग तो अभी गुरुजी के पास आते थे, देखते थे, दर्शन करते थे, तब तो मार्गदर्शन नहीं करते थे। जब आप शरणागत हो गया, गुरुजी मैं आपका शरणागत हूँ, मेरे को हरिनाम दीजिए, हाँ, मेरे को ठाकुर जी का सेवा दीजिए, हाँ, मेरे को अपना शिष्य बनाइए, तब गुरुजी आपका मार्गदर्शन करेंगे, है ना। ऐसे जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अभी तो जो कुछ भी तुम करोगे वो मेरा आदेश समझकर तुम करो। हाँ, कैसे समझेंगे आदेश? तुम क्षत्रिय हो, कृष्ण ने बताया उधर अर्जुन को, तुम क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते। हाँ, ऐसे ही आप गृहस्थ हो, आपको संसार करना है, संसार में रहना है, फिर कृष्ण भक्ति और गुरुजी का भक्ति कर करके साथ साथ में संसार भी करना है। किधर भी भागना नहीं है, मतलब छोड़ के भागना नहीं है। मैंने हम संसार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सबको छोड़ के भाग गया, हम अपना भजन करेंगे, ये करेंगे, गुरुजी कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपका पहले आप खुद को समझना चाहिए, आप कौन हो, आपका स्थान क्या है ना। आप एक ही स्थान में आप बहुत सारा परिचय हो। आपका बच्चे को आप माँ हो, आपका पति को आप पत्नी हो, आपका माँ को आप बेटी हो, हाँ, आपका भाई को आप बहन हो। ऐसे एक ही हो आप, बहुत सारे परिचय है ना। ऐसे ही उस स्थान को आप समझना चाहिए, आप कौन हो पहले। हाँ, आप उसी के अनुसार गुरुजी का आदेश करने के आप करते रहना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े ऑफिसर हो, ऐसे नहीं बोल सकते ना, आप सब छोड़ छाड़ के आ जाओ भाई मंदिर में बैठो। गुरुजी क्या बोलते हैं, वो सेवा करो, उसका साथ में आके मंदिर में सेवा भी करना, हरिनाम भी करना, वैष्णव का सेवा भी करना। जो व्यक्ति गुरुजी उनको सूक्ष्म रूप में उनको आदेश देगा, हाँ अभी तुमका सब कुछ है, तुम्हारा घर वाले बहुत सारे परिवार भी बड़ा है, अगर आप पर्सनली और गुरुजी का ज़्यादा सेवा करना चाहते हो तब मठ में आ जाना। वो सबको आदेश नहीं देगा, करोड़ों में किसी को एक आदेश मिल सकती है। देखिए, जब मैं जिसका जैसे कोई नहीं रहता है तो वो रह सकता है। आराम से आ जाओ, मठ में आ जाओ, सेवा करो, कोई चिंता नहीं, अगर कोई है नहीं। जैसे किसी
किसी लड़की की शादी होती है और फिर उसका पति नहीं रहता है तो वो वहाँ भी उसको नहीं रखते हैं हाँ। और परिवार में नहीं रखते हैं, तो उसका लास्ट वो स्टेज रहता है महाराज के पास जाके हाँ, गुरु जी शरणागत। के पास आके आदेश लेना चाहिए कैसा क्या करना है, तब गुरु जी आदेश करेंगे सबको। क्योंकि एक ही आदेश लड़की नहीं। को अकेले रहने का आदेश नहीं है ना, नहीं नहीं, तो फिर वो गुरु के शरणागत किसी होके का रह सकते अनुगत्य में किसी का आश्रय में रहना चाहिए। हैं। जैसे सब शादी गुरु- से पहले पिता के हाँ। संरक्षण में रहती है, शादी के बाद में पति के संरक्षण साथ में, में। जब पति नहीं रहता तो पुत्र के संरक्षण में, और उसके बाद अगर कोई नहीं होता है तो गुरु के संरक्षण में रह सकती है। जैसे अनुगत्य तो सबको इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी यही है। लड़का लड़की को सब एक ही दुनिया में है। हम हर समय अनुगत्य में रहना चाहिए, ना माता पिता जी का अनुगत्य में, ना गुरु जी का अनुगत्य में चलते हैं, वैष्णव का अनुगत्य में। हम इसका अनुगत्य में रहना चाहिए। ऐसा होता है ना, अकेले रहने से बहुत डेंजर है। इस माया जगत इतना, जैसे रावण सीता को उठा ले, हाँ, इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। ये जगत ना माया जगत है, सबको मोहित कर देगा, सबको माया में फंसा देगा। फिर उससे हम बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे मैं पहले